अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU A403 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आर्ट का पर्पस और आर्ट की हिस्ट्री को जानेंगे। तो चलिए जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज पहले हम बात करेंगे आर्ट के मकासद के बारे में, यानी लोगों ने आर्ट क्यों बनाया, इसका क्या मकसद था और क्या मकसद है। ठीक है, इंसान ने लिखने का तरीका सीखने से पहले ही आर्ट के जरिए अपने जज्बात और आइडियाज को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। जैसे हम आज लिख कर या बोल कर अपनी बात दूसरों को पहुंचा रहे होते हैं ना, वैसे पुराने लोगों ने अपनी सोच और फीलिंग्स को तस्वीरों और नक्शों के जरिए बयान किया। ठीक है, आर्ट के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं जिनके जरिए हम समझ सकते हैं कि हर आर्टिस्ट का अपना मकसद क्या होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन तमाम फंक्शंस को भी समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पर्सनल फंक्शन की, कि सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो है पर्सनल यानी जाती। आर्टिस्ट कई दफा अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आर्ट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एडवर्ड मंच नाम के आर्टिस्ट की पेंटिंग द सिक चाइल्ड बहुत फेमस है। उसकी माँ और बहन बचपन में गुजर गए थे और ये दुख उसकी पेंटिंग में नजर आता है। उसने खुश रंगों की जगह उदास और गहरे रंग इस्तेमाल किए ताकि लोगों को याद रहे कि जिंदगी कितनी नाजुक है और हमें अपने प्यारों की कद्र करनी चाहिए। सही है। आर्ट का ये पहलू आर्टिस्ट के दिल के इमोशन का इजहार होता है। जैसे मंच ने अपने गम को पेंटिंग के जरिए बनाया। ठीक है, दूसरा फंक्शन आ जाता है सोशल फंक्शन। इसका मतलब है कि आर्ट सोसाइटी या लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का जरिया बनता है। आर्टिस्ट ऐसे आर्ट वर्क्स बनाते हैं जो कम्युनिटी, कल्चर या फैमिली की पहचान को मजबूत करती है। मिसाल के तौर पे फैमिलीज अपने पोर्ट्रेट्स बनवाती हैं ताकि उनकी यादें हमेशा जिंदा रहें। ऐसे ही नेशनल सेलिब्रेशंस, परेड्स और कल्चरल इवेंट्स में भी आर्ट का रोल होता है, जैसे झंडे, कॉस्ट्यूम्स और डेकोरेशन। ये सब आर्ट के सोशल फंक्शंस का हिस्सा है। ठीक है, अगला जिसका फंक्शन आता है वो है स्पिरिचुअल फंक्शन। ठीक है, तीसरा इसका ये फंक्शन है, यानी जब आर्ट का ताल्लुक मजहबी या रूहानी अकीदों से होता है। हर कल्चर में लोगों ने अपने मजहब या अपने खुदा के इजहार के लिए आर्ट बनाया है। मिसाल के तौर पे जो ग्रीक टेम्पल्स हैं वो पुराने दौर में अपने गॉड्स को ऑनर करने के लिए बनाए गए। ठीक है, मिडिल एजेस में यूरोप के आर्टिस्ट ने ज्यादातर आर्ट जो है वो कैथोलिक चर्च के लिए बनाए। ठीक है, आज भी हम देखते हैं कि पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और इवन डांस भी कभी कभी रूहानी या इबादती मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो इसका चौथा फंक्शन आ जाता है वो है फिजिकल फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि आर्ट सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल के लिए भी होता है। जैसे डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स नए मटेरियल्स और स्टाइल्स क्रिएट करते हैं। बिल्डिंग्स, फर्नीचर, ज्वेलरी या कार्स के डिजाइन तक सब आर्ट का हिस्सा होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स कहते हैं कि एक आर्टिस्ट अगर एक खूबसूरत नेकलेस बनाता है तो वो सिर्फ एक जेवर नहीं है बल्कि एक फंक्शनल आर्ट वर्क भी है। ठीक है, यानी आर्ट को हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और ये भी आर्ट का एक जरूरी फंक्शन है। ठीक है, फिफ्थ जिसका एक फंक्शन आ जाता है वो है एजुकेशनल फंक्शन और ये हमारे पास लास्ट फंक्शन है इसका। ठीक है, कि पुराने दौर में लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए आर्ट के जरिए उन्हें तालीम दी जाती थी। चर्चेस के अंदर स्टेन ग्लास विंडोज, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स के जरिए लोगों को बाइबल की कहानियां समझाई जाती थी। आज भी जब हम पुरानी पेंटिंग्स देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि उस वक्त के लोग क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे और उनकी जिंदगी कैसी थी। यानी आर्ट हमेशा से एक लर्निंग टूल भी रहा है जो हमें हिस्ट्री और कल्चर समझाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द आर्ट हिस्ट्री ऑपरेशंस। ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम किसी भी आर्ट वर्क को अच्छी तरह समझ और अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम एक पेंटिंग, स्कल्पचर या कोई भी आर्ट वर्क देखते हैं तो सिर्फ उसे देखना काफी नहीं होता है, हमें आर्टिस्ट और उस वक्त के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में भी जानना जरूरी है। यही होता है हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट।
आर्ट हिस्ट्री ऑपरेशन एक 4 स्टेप अप्रोच है, यानी 4 स्टेजेस जिनके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उनमें शामिल है डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और जजमेंट। हर स्टेप का अपना पर्पस है और हर स्टेप से अलग क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो चलिए एक-एक करके हम समझते हैं इन 4 स्टेप्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है? इस स्टेप में हम ये जानते हैं कि कौन आर्टिस्ट है, कब और कहाँ ये काम बनाया गया है, ठीक है? अगर हम ओरिजिनल आर्ट वर्क देख रहे हैं तो हम आर्टिस्ट के सिग्नेचर और डेट देखेंगे जो पेंटिंग या स्कल्पचर पर होती है। डिस्क्रिप्शन का मकसद ये है कि हम आर्ट वर्क की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना वो समझ लें कि आर्टिस्ट, टाइम पीरियड और लोकेशन उसकी क्या है, ठीक है? सेकंड स्टेप में आ जाता है एनालिसिस। इस स्टेज में हम आर्ट वर्क को डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं और आर्टिस्ट के स्टाइल को समझने की कोशिश करते हैं। स्टाइल को समझना, जैसे किसी की हैंड राइटिंग अगर ले लें कि हर इंसान की जो हैंड राइटिंग है ना वो अलग होती है। हर आर्टिस्ट का स्टाइल, इसी तरह से हर आर्टिस्ट का स्टाइल यूनिक होता है। आर्टिस्ट का जो स्टाइल है ना वो उसका पर्सनल वे है एलिमेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स को यूज करने का, ठीक है? फीलिंग्स और आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए वो अपना एक यूनिक स्टाइल रखता है, ठीक है? एनालिसिस के लिए हमें आर्टिस्ट के मल्टीपल वर्क्स देखने पड़ते हैं ताकि हम उनका स्टाइल आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है? थर्ड स्टेप में आ जाता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि हम कॉन्टेक्स्ट समझकर आर्ट वर्क की मीनिंग तक पहुंचे। इसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है कि आर्टिस्ट किस ग्रुप का हिस्सा था, उस वक्त कल्चर और एनवायरनमेंट उसके आर्ट को कैसे इन्फ्लुएंस करता था, आर्टिस्ट की लाइफ एक्सपीरियंसेस का उसके आर्टिस्ट के लाइफ एक्सपीरियंसेस का उसके काम पर क्या इफेक्ट था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कर्चनर की पेंटिंग देखें तो हमें पता चलेगा कि वो दी ब्रुक द ब्रिज ग्रुप के मेंबर थे और उनका काम जो है जर्मन एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट का पार्ट था, ठीक है? इंटरप्रिटेशन के जरिए हम समझते हैं कि आर्ट वर्क की मीनिंग, कॉम्पोजिशन और सब्जेक्ट मैटर किस तरह के सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है? और इसका जो फोर्थ स्टेप है, जो कि लास्ट स्टेप है, वो है जजमेंट, यानी आर्ट वर्क की आर्ट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस को समझना। इसके लिए हम आर्ट हिस्टोरियंस के ओपिनियंस पढ़ते हैं, देखते हैं कि कुशनर ने दूसरे आर्टिस्ट को इन्फ्लुएंस किया या नहीं। अपनी अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च के जरिए डिसाइड करते हैं कि आर्ट वर्क सिग्निफिकेंट है या नहीं, ठीक है? जजमेंट का मकसद ये है कि हम आर्टिस्ट और उसके काम की हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यूज समझ सकें। आज का लेक्चर भी मैं आप लोगों के लिए समराइज कर देती हूँ कि देखिए, आर्ट का मकसद सिर्फ खूबसूरती दिखाना नहीं बल्कि जज्बात का इजहार, समाजी और रूहानी वैल्यूज का पैगाम देना, जरूरतों को पूरा करना और तालीम देना भी है। आर्ट हिस्ट्री ऑपरेशंस के जरिए हम आर्ट वर्क को बेहतर समझ सकते हैं, उसकी तफसील, तज्जिया, मीनिंग और कीमत का जायजा लेकर, ठीक है? ये दोनों टॉपिक्स मिलकर ये समझाते हैं कि आर्ट इंसानी जज्बात, तहजीब और तारीख का आईना है, ठीक है जी? तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज, कोई फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट तक भी जरूर पहुंचाइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।